Good morning, students, parents, and our staff members. लास्ट वीडियो क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने स्टार्ट किया था और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में भी आया होगा, थोड़ा हेल्पफुल भी रहा होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए होंगे। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अलजेब्राइक ऑपरेशंस आप लोगों ने पढ़े भी हैं। जैसे अगर कोई दो नंबर्स हैं या दो होल नंबर्स हैं, उनको ऐड किया जाए तो होल नंबर आता है। दो इंटीजर्स हैं, उनको ऐड किया जाए तो दैट इज ऑल्सो इंटीजर। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में इंटीजर आता है। ठीक वैसे ही दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो रिजल्ट एक मैट्रिक्स आती है। बट यहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी क्या आता है, मैट्रिक्स ही आता है, लेकिन वो दो मैट्रिक्स कंपैटिबल हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इन क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंपैटिबल मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स अगर कंपैटिबल हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स ही आता है। और जो आपको कंपैटिबिलिटी चेक करना इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है ये भी बताया जा चुका है। ठीक है ना? तो एट द रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, हाँ, दूसरा ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, काशन। एक तरीके से हम इसको काशन बोल देंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, मतलब काशन करके ये एस्पेक्ट बना दिया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में नहीं होता है, क्योंकि किसी एक केस में भी अगर ये कम्यूटेटिव ना हो तो वो चीज प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो इसी वजह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है ना? उसका कारण क्या है, मैं एक छोटा सा एलैबोरेशन उसका कर दे रहा हूँ। जैसे a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और b इज इक्वल टू bij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखिए ab इज पॉसिबल, ठीक है, because number of columns in A is equal to number of rows in B। ठीक है ना भाई? A के नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ठीक है ना? तो भाई A भी पॉसिबल हो गया, कंपैटिबल हो गया, तो A भी तो पॉसिबल है। बट अगर हम यहाँ पर BA की बात करें, भाई कम्यूटेटिव में क्या होना चाहिए, जैसे 2 × 3 6 होता है तो 3 × 2 भी 6 होना चाहिए। वैसे ही ए बी रिजल्ट अगर आ रहा है, ए बी रिजल्ट जो भी आ रहा है, तो बी ए रिजल्ट भी वही आना चाहिए। ठीक है? तो हम जरा यहाँ पर बी ए की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? ए बी में पहले ए आ रहा है, दोबारा बी आ रहा है, तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो इसलिए ए बी पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी ए में पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी ए मैट्रिक्स में पहले क्या आएगा, बी आएगा। तो देखिए बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, p। ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है, a आ रहा है, और a में नंबर ऑफ रोज क्या है, m है, यानी p इज नॉट इक्वल टू m। तो बी ए पॉसिबल ही नहीं होगा, बी ए पॉसिबल भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो एक तो पहला रीजन ये है, और दूसरा रीजन, जैसे मान लीजिए बी अगर किसी केस में पॉसिबल भी होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, जरा ऊपर ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और B इज इक्वल टू bij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। मान लीजिए मैंने दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, तो यहां पर AB भी पॉसिबल है एंड
BA इज ऑल्सो पॉसिबल और BA भी पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पर A से B को मल्टीप्लाई करेंगे तो A के नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, सो दैट इज पॉसिबल। BA अगर हम निकालें तो BA में B पहले आएगा तो B के नंबर ऑफ कॉलम A के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो BA भी पॉसिबल है। लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम कहते हैं दोनों सेम आएगा तो इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स अलग भी आते हैं, कभी किसी कंडीशन में एक भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये काशन है, नॉट द प्रॉपर्टी। ओके, प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन बोथ प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अदर देन मैट्रिक्स। जैसे आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करें तो 2 3 जा 6 4 जा 24 आता है। वैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 करिए तो 2 इंटू 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। तो ये तीन क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देखिएगा A B C ये तीन मैट्रिक्स हैं और अगर ये कंपैटिबल हैं आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए अगर ये कंपैटिबल हैं तो आप B को C से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मैट्रिक्स BC मिल जाती है, और BC को आप A से मल्टीप्लाई करें तो ABC जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किसके बराबर होगी, अगर आप A और B को मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन वो कंपैटिबल होना चाहिए, A और B को मल्टीप्लाई करें देन C को मल्टीप्लाई करें इफ दे आर कंपैटिबल, ठीक है। और ABC मल्टीप्लिकेशन अगर मिल जाता है मुझे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक, एक खास बात मैं ये बताने जा रहा हूँ। देखिए इससे पहले मैंने बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना भाई। कम्यूटेटिव मींस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्लियर। अब बेटा यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा ए बी सी जो एक ऑर्डर है, ए बी सी जो एक ऑर्डर आपको दिख रहा है वही सेम ऑर्डर आपका आरएचएस में भी आ रहा है, ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है, जैसे ए बी है तो ऐसा नहीं कि वो बी सी बन जा रहा है, या ए बी सी है तो वो ए सी बी या बी ए सी नहीं हो जा रहा है, मतलब ए बी सी इधर भी है और ए बी सी आपका इधर इस साइड में भी है, ठीक है ना। अगर ए की मोस्ट लेफ्ट पोजीशन है तो आरएचएस में भी ए की मोस्ट लेफ्ट पोजीशन है, सी की अगर मोस्ट राइट पोजीशन है तो आरएचएस में भी सी की मोस्ट राइट पोजीशन है, ठीक है ना। ए बी बी ए नहीं हो सकता है, यानी एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब ए बी ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्लियर। हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टी में आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, पहले मैं आइडेंटिटी का डिस्कशन मैं कर दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, जैसे 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 0 को आप किसी भी नंबर से ऐड करते हो तो वही नंबर आता है, कहने का मतलब है 2 + 0 = 2 एंड 0 + 2 = 2, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसको किसी अनदर नंबर के साथ ऑपरेट करने पर उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब 0 + 2 किया तो 2 आया, 0 + 2 + 0 किया तो 2 आया, ठीक है ना। तो 0 क्या हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। जैसे 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। तो 1 यहाँ पर हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसे हम कहेंगे एक ऐसा नंबर जो किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उस अनदर नंबर पे कोई चेंजेस ना हो, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ये होल्ड करता है तो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही करता है। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो वहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी जाकर के आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती क्या है,
मान लिया वो आइडेंटिटी को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पहले बता चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे अगर हम कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करें तो पहला एलिमेंट 1, फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे ही ऑर्डर 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, वैसे ही ऑर्डर 4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कोई लिया और उसको ऑर्डर n है, उसको किसी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके से आइडेंटिटी का रोल निभाती है। मतलब a इंटू आई, यानी a को i से मल्टीप्लाई करे या i को a से मल्टीप्लाई करे तो एट द रिजल्टेंट क्या आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आती है जो कि आपको इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बताया गया था। वही सेम प्रोसीजर है, बट ये ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्लियर? नोट डाउन। देखिए आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भाई अलजेब्रा ऑपरेशन जो भी हम करते हैं, यानी अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस या किसी अनदर नंबर्स के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, जैसे क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी था, ठीक है ना? तो क्लोजर था लेकिन कम्यूटेटिव नहीं था, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसके लिए भी एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है? ओनली नॉन सिमिलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स इनवर्स, ठीक है? मतलब मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स का होल्ड करना ये पॉसिबल तभी होता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली कंडीशन, और दूसरी वो नॉन सिमिलर है, ठीक है ना? तो नॉन सिमिलर और इन्वर्टेबल के बारे में हम आगे खुद चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये जानिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में खासकर जो मैट्रिक्स अगर अपना इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ कंडीशन क्या होगी, द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर एंड नॉन सिमिलर, ठीक है ना? अब इसके बारे में हम आपको आगे एलिमेंट्री ऑपरेशन में पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड टू B प्लस C। कंडीशन आप लोग को पता है कि A और B प्लस C जो भी मैट्रिक्स होगी वो कंपैटिबल होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है ना? मतलब ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे वहां पर A और B की जो पोजीशन है उसको हम नहीं बदलते, जैसे A इंटू B मिल रहा है और A इंटू C मिल रहा है तो AB प्लस AC ही रहेगा। जल्दबाजी में और गलती से आप लोग AB या CA नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक वैसे ही B प्लस C एक मैट्रिक्स है और A एक दूसरी मैट्रिक्स है, मतलब ये दोनों कंपैटिबल है, ठीक है ना? तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो B पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, तो मैट्रिक्स BA बनेगी। C पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, तो मैट्रिक्स CA बनेगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, BA प्लस CA से। गलती से इसको AB और AC नहीं लिखेंगे। लैम्डा, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 है, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लिया 2 3 4 एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर में हमने समझाया है ऑलरेडी। तो लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको किसी मैट्रिक्स AB, मतलब A और B दो कंपैटिबल मैट्रिक्स, उनको हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आ रहा है। तो लैम्डा को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो लैम्डा एलिमेंट उस AB मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन दोनों रिजल्ट्स के बराबर होता है। अब ये दोनों रिजल्ट्स में क्या है देखिए, अगर हम उसके इस स्केलर लैम्डा को A से पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर जाकर के लैम्डा A को B से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो रिजल्ट आपका इस रिजल्ट के बराबर होगा, ठीक है? ठीक वैसे ही अगर आप लैम्डा स्केलर को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर लें और A से उसको हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A इंटू लैम्डा B, तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका पहले वाले रिजल्ट के ही बराबर आएगा।
मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करके लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, या लैम्डा ए इंटू बी करें, या ए इंटू लैम्डा बी करें, तीनों की वैल्यू सेम आएंगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 आती है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लिया वो m क्रॉस n ऑर्डर की है, और O स्टैंड फॉर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता था, मैट्रिक्स व्हिच हैज इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो वो क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है। तो अगर ए और ओ ये नल, मतलब ये नल मैट्रिक्स है और ये गिवन मैट्रिक्स, अगर ये कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ए का ओ के साथ मल्टीप्लिकेशन ओ आएगा। ठीक वैसे ही अगर ओ और ए कंपैटिबल है मल्टीप्लाई के लिए, तो ओ इंटू ए भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? सो स्टूडेंट नोट डाउन। देखिए बेटा, अब आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज में नहीं आता है लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात है। लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन, इसका सीधा संबंध हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ABC है, वो किसी मैट्रिक्स ADE के बराबर आ रही है, मतलब ABC का मल्टीप्लिकेशन ADE के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए बेटा, दोनों साइड पे A मोस्ट लेफ्ट पोजीशन पे है, LHS में A लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, वैसे RHS में भी A लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है। तो यहां पर हम A से A को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब A आपका लेफ्ट साइड में यानी मोस्ट लेफ्ट साइड में है, और इधर भी आपका A आपका मोस्ट लेफ्ट साइड में है, तो A से A को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर हम सेकंड कंडीशन पे अगर आते हैं, ABC है, मतलब ABC का मल्टीप्लिकेशन DAE के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है, लेकिन यहां पर देखते हैं A आपका मोस्ट लेफ्ट पोजीशन पे है, बट RHS में A मिड पर है। तो अगर आपने A से A को कैंसिल कर दिया तो वो रूल गलत माना जाएगा, मतलब ये मेथड आपका गलत है और ये मेथड आपका सही है। मतलब मोस्ट लेफ्ट पोजीशन पे A है, मोस्ट लेफ्ट पोजीशन पे इधर भी A है, तभी जाकर के वो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक वैसे ही राइट कैंसिलेशन में अगर मोस्ट राइट पर A है RHS में, और RHS में भी मोस्ट राइट पर A है, तभी जाकर के A से A आपका कैंसिल हो सकता है। जैसे यहाँ पर मोस्ट राइट पर A है, बट यहाँ पर A क्या है, लेफ्ट पे दिया गया, मोस्ट लेफ्ट पे दिया गया। अगर आप A से A को कट करते हैं तो ये मेथड गलत माना जाएगा। ठीक है ना? तो लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन का ध्यान रखिएगा। इसका कारण केवल इतना ही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर BCA है और यहाँ पर DEA है, तो ये A से A कैंसिल हो गया। यहाँ पर BCA है, यहाँ पर ADE है, तो ऑर्डर चेंज हो गया है, मतलब A की पोजीशन चेंज हो गई है, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन का। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपीज में। ओके, नेक्स्ट है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में देखिए, पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 10th में 9th में पढ़ चुके हैं। ये एक nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है Px, ठीक है ना। लेट Px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश 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 anx की पावर n बी एन nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, यानी Px एक ऑर्डर n का पॉलिनोमियल है। और मान लेते हैं मैट्रिक्स A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर n की है, मींस A इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। बेटा जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में क्वेश्चंस किए थे, मान लीजिए Px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। और मान लेते हैं उनको P2 की वैल्यू निकालनी है। Px इज इक्वल टू ये दिया गया है और फंक्शन में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और P2 की वैल्यू निकालनी है। तो P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 3, यानी कि जब x को रिप्लेस किया है 2 से, तो जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर हम 2 लिख देंगे,
ठीक है ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 to the 4 plus 2 to the 4 plus 3 4 4 8 3 11। ठीक वैसे ही यहां पर एक पॉलिनोमियल px दिया गया है और एक मैट्रिक्स A दी गई है aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको PA निकालना है, मतलब PA कहने का मतलब ये हुआ कि x की जगह पर आप मैट्रिक्स A को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x की जगह पर 2 को रिप्लेस कर रहे थे, तो ये 2 हर एक जहां जहां x था वहां वहां पर 2 चला गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर x को हम A से रिप्लेस कर रहे हैं तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर क्या हो जाएगा, वहां वहां पर x की जगह पर मैट्रिक्स A आ जाएगा, मतलब A1 A, A2 मैट्रिक्स A स्क्वायर, A3 A क्यूब डैश 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 AN A की पावर n। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये तो रहा एक सिंपल नंबर्स के लिए, लेकिन ये किसके लिए है, मैट्रिक्स के लिए है। किसके लिए है, मैट्रिक्स के लिए है। भाई देखिए A0 क्या है, एक कांस्टेंट पोजीशन में, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब x की पावर 0 है यहाँ पर। तो हम इसको A0 ही नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पर लिखेंगे हम A0i। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम A0i, और ये i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर दी हुई मैट्रिक्स A के ऑर्डर के ही बराबर होगा। मतलब A0 को A0 ना लिख करके A0i लिखेंगे, और बाकी जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम मैट्रिक्स A को रिप्लेस कर देंगे उनकी पावर्स के साथ। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए।